सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ना कोई भारी मशीनें थीं, ना ही आज जैसी कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन फिर भी पत्थरों को ऐसे तराशा गया जैसे कोई सुनार सोने के जेवर गढ़ रहा हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं होयसला साम्राज्य के पवित्र मंदिरों की। इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई डिटेल्स इतनी बारीक हैं कि सच मानिए अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वास्तुकला की इस अद्भुत दुनिया में कदम रखते हैं। अब हम आज इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साल 2030 में होयसला के इन शानदार मंदिरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। 11वीं से 14वीं सदी के बीच कर्नाटक में जो ये बेजोड़ कला रची गई थी, खासकर बेलूर, हलेबिदो और सोमनाथपुरा में, उसे अब पूरी दुनिया एक अनमोल खजाने के रूप में मान्यता दे रही है। खैर, हर महान साम्राज्य की शुरुआत एक दिलचस्प कहानी से होती है ना? होयसला राजवंश के पीछे भी एक जबरदस्त किंवदंती है। कहते हैं, अंगड़ी के एक मंदिर में एक गुरु अपने शिष्य साला के साथ थे। तभी अचानक एक खूंखार बाघ ने हमला कर दिया। गुरु ने फौरन एक लोहे की छड़ साला की तरफ फेंकी और चिल्लाया, पोए साला, यानी प्रहार करो साला। उस नौजवान ने एक ही वार में बाघ को ढेर कर दिया। बस यहीं से नींव पड़ी इस महान साम्राज्य की। मजेदार बात यह है कि आज भी हर होयसला मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक योद्धा को शेर या बाघ से लड़ता हुआ देखा जा सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा क्या है? पहले हम होयसला वास्तुकला की अनोखी विरासत को समझेंगे, फिर उनके स्टार शेप्ड कैनवस का विज्ञान देखेंगे। उसके बाद पत्थरों पर उकेरी गई कविताओं और उन मास्टर मूर्तिकारों की बात करेंगे। और आखिर में जानेंगे वो मिथक और चमत्कार जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द होयसला लेगेसी, यानी उनकी एक बिल्कुल अलग और अनोखी आर्किटेक्चरल विजन। आमतौर पर जब हम भारतीय मंदिरों के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? उत्तर भारत के ऊंचे ऊंचे आसमान छूते शिखर या फिर दक्षिण भारत के विशाल और भव्य गोपुरम? लेकिन होयसला वास्तुकला ने एक अलग ही रास्ता चुना। उनका फोकस ऊंचाई पर था ही नहीं। उन्होंने वास्तुकला को भव्यता से निकालकर माइक्रोस्कोपिक डिटेलिंग, यानी एकदम बारीक नक्काशी की तरफ मोड़ दिया। ऐसा काम जो किसी जेवर से कम नहीं लगता। यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, अ स्टार शेप्ड कैनवस और सोपस्टोन का विज्ञान। अब सवाल यह है कि पत्थरों पर इतनी बारीक नक्काशी आखिर मुमकिन कैसे हुई? इसके पीछे एक बहुत ही खास जादुई पत्थर का हाथ है, जिसे हम क्लोरेटिक शिस्ट या आम भाषा में सोपस्टोन कहते हैं। होयसला वास्तुकारों ने इसे यूं ही नहीं चुना था। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब इसे खदान से निकाला जाता है तो ये एकदम नरम होता है और इसे बड़ी आसानी से तराशा जा सकता है। लेकिन असली जादू तो हवा लगने के बाद शुरू होता है। जरा इस पत्थर की इस पूरी साइकिल को देखिए। पहले स्टेप में खदान से निकलते वक्त ये मक्खन की तरह मुलायम होता है। दूसरे स्टेप में इसी मुलायमी का फायदा उठाकर कारीगर इस पर गहनों जैसी बारीक नक्काशी करते हैं। और तीसरे स्टेप में हवा के संपर्क में आते ही ये पत्थर धीरे धीरे ग्रेनाइट की तरह सख्त और मजबूत हो जाता है ना कमाल की बात? इसी साइंस ने उन कलाकारों को पत्थर को एक खाली कैनवस की तरह इस्तेमाल करने की आज़ादी दी। पत्थर के साइंस के बाद अब बात करते हैं इनकी अनोखी ज्यामिति, यानी ज्योमेट्री की। इसे स्टेलर प्लान कहा जाता है। ये मंदिर किसी आम चौकोर बेस पर नहीं बने हैं। इन्हें तारे के आकार के एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, जिसे जगती कहते हैं। ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, इसके पीछे एक तगड़ा लॉजिक है। तारे के आकार की वजह से दीवारों का सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। मतलब मूर्तिकारों को अपनी कलाकारी दिखाने और कहानियां उकेरने के लिए बहुत बड़ा स्पेस मिल गया। तो इतने बड़े कैनवस पर उन्होंने क्या बनाया? आइए देखते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में, पोइट्री एज्ड इन स्टोन। इन कलाकारों की एक बहुत दिलचस्प बात थी। इन्हें खाली जगह से लिटरली डर लगता था, जिसे आर्ट की भाषा में हॉरर वैक्यूई कहते हैं। अगर मंदिर की बाहरी दीवारों को नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए तो पूरी दीवार अलग अलग लेयर्स या क्षैतिज पट्टियों में बटी हुई दिखेगी। एक खास क्रम है इसमें। सबसे नीचे हाथियों की लंबी कतार है जो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दिखाती है। उसके ठीक ऊपर शेर हैं जो हिम्मत का प्रतीक हैं। फिर तेजी दिखाते हुए घोड़े, उनके ऊपर बेहद खूबसूरत फूल पत्तियों के डिजाइन, और सबसे ऊपर उकेरे गए हैं रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के दृश्य। आप बस दीवार के साथ साथ चलिए और एक पूरी कहानी आपके सामने परतों में खुलती जाएगी। इन मंदिरों की असली जान है इनकी मदनिकाएं या ब्रैकेट आकृतियां। ये मूर्तियां इतनी सजीव हैं कि बस बोलने ही वाली हों। बेलूर की दर्पण सुंदरी को ही ले लीजिए, जो आईने में खुद को निहार रही है।
फिर वो शिकारिन है जो कमाल के एथलेटिक स्किल दिखाती है। शुकभाषिणी अपने पालतू तोते से बतिया रही है। और सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली बात तो ये है कि संगीतकारों की मूर्तियों में वाद्य यंत्रों जैसे वीणा के तारों का जो खिंचाव दिखाया गया है उसे पत्थर में तराशना लगभग नामुमकिन सा लगता है, पर उन्होंने ये कर दिखाया। असल में ये दीवारें उस दौर के आम लोगों के लिए पत्थरों की किताबों जैसी थीं। हलेबीडू में बना अभिमन्यु का चक्रव्यूह इतना सटीक है कि आप उंगली से उस भूल भुलैया का पूरा रास्ता ट्रेस कर सकते हैं। और कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने वाले दृश्य में सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि उस पहाड़ पर मौजूद जानवरों, पक्षियों और पेड़ों का पूरा इकोसिस्टम उकेरा गया है। नरसिम्हा अवतार के दृश्य में जो शारीरिक बनावट यानी एनाटमी दिखती है वो एकदम रियल लगती है। अब ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इन मास्टरपीस को बनाने वाले वो मास्टरमाइंड थे कौन। यही हमारा चौथा सेक्शन है, द मास्टर स्कल्प्टर्स। और कमाल की बात यह है कि प्राचीन भारत में इन कलाकारों का एक अलग ही रुतबा था। आमतौर पर प्राचीन भारतीय स्मारकों में कारीगरों के नाम नहीं मिलते, वो गुमनाम ही रहते थे। लेकिन होयसला काल के कलाकारों को अपने काम पर गजब का गर्व या कह लीजिए थोड़ा अहंकार था। रूवरी मल्लिताम्मा, दासोजा और चवाना जैसे मास्टर आर्टिस्ट्स ने बाकायदा अपनी मूर्तियों के नीचे साइन किए हैं। और उनके टाइटल सुनिए। कोई खुद को प्रतिद्वंदी वास्तुकारों की भीड़ का संहारक लिखता था। इससे पता चलता है कि उस वक्त कलाकारों के बीच कितना तगड़ा कंपटीशन और मानवीय स्वभाव रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन की तरफ, मिथ्स, मैजिक एंड मिरेकल्स, जहां ठोस इतिहास और बेहतरीन साइंस स्थानीय आस्था और लोक कथाओं के साथ आकर जुड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब इतने अचंभे में डालने वाले ऐतिहासिक तथ्य प्राचीन जादू और चमत्कारों की कहानियों से मिल जाएं तो कैसा फील होगा। यही वो कहानियां हैं जो निर्जीव पत्थरों में जान डाल देती हैं और इन्हें महज एक इमारत से कहीं ऊपर उठा देती हैं। बेलूर के मंदिर के अंदर का नरसिम्हा पिलर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लेथ मशीन पर घुमाकर बनाया गया ये विशाल पिलर इतना पॉलिश किया हुआ है कि इसमें शीशे जैसी चमक है। स्थानीय किंवदंती है कि एक वक्त में ये पूरा का पूरा खंभा अपनी धुरी पर घूम सकता था और ये इतने अचूक तरीके से बैलेंस किया गया है कि इसका बेस जमीन को पूरी तरह छूता ही नहीं। कहते हैं कि आप इसके नीचे से एक कागज का टुकड़ा आर पार निकाल सकते हैं। आज भले ही स्थिर हो गया है, लेकिन ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी किसी जादू जैसा लगता है। ऐसे ही हलेबीडू के विशाल शिव मंदिर की भी अपनी एक रहस्यमयी कहानी है। ये दक्षिण भारत के सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये आज भी अधूरा है। इसके शिखर कभी पूरे बन ही नहीं पाए। लोक कथाएं कहती हैं कि ये मंदिर इतना भव्य और सुंदर बन रहा था कि देवताओं को लगा इंसान कहीं स्वर्ग की बराबरी न कर लें, इसलिए उन्होंने बीच में ही इसका निर्माण रुकवा दिया। और आज यही अधूरापन इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। ये किंवदंतियां सचमुच पत्थरों को जिंदा कर देती हैं। सोमनाथपुरा के बारे में मान्यता है कि वहां कुछ हीलिंग स्टोन्स हैं। कहते हैं कि तारे के आकार के चबूतरे की ज्यामिति से जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, उनसे वहां मांगी गई प्रार्थनाएं कई गुना शक्तिशाली हो जाती हैं और बीमारियां दूर होती हैं। और बेलूर की दर्पण सुंदरी की कहानी तो और भी प्यारी है। कहा जाता है कि महान मूर्तिकार जकनचारी ने उसे इतना परफेक्ट तराशा था कि एक पल के लिए वो पत्थर की मूर्ति सचमुच एक जीती जागती महिला बन गई और आईने से मुड़कर मूर्तिकार को देखने लगी। सोचिए, ये मूर्तियां कितनी यथार्थवादी रही होंगी। और हाँ, इन मंदिरों की हिफाजत के भी अपने मिथक हैं। हलेबीडू में एक ही विशाल पत्थर से तराशे गए 2 बड़े नंदी बैल बैठे हैं। सदियों तक कई हमले हुए, लेकिन ये नंदी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है कि जब तक ये नंदी गर्भगृह की तरफ मुंह किए बैठे हैं, तब तक होयसला की आत्मा और उनकी इस बेमिसाल विरासत को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वे इस जगह के अमर रक्षक हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि होयसला की ये शानदार विरासत हमें ये याद दिलाती है कि समय के साथ बड़े बड़े साम्राज्य भले ही मिट्टी में मिल जाएं, लेकिन क्लोरेटिक शिस्ट जैसे पत्थरों पर उकेरी गई गहरी मानवीय भक्ति, कला और लगन एक पूरी सभ्यता की आत्मा को हमेशा के लिए अमर कर देती हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये पत्थरों में धड़कता हुआ इतिहास है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की हमारी वो कौन सी रचनाएं हैं जो सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों को हमारी ऐसी ही कहानियां सुनाएंगी। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मिलेंगे किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ।